तो हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नों में शनि की महादशा जब शनि विभिन्न भावों में आपके स्थित हो तो कैसी रहेगी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कर्क लगन के लिए। कर्क लगन के लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी। अगर कर्क लगन में किसी का लगन में ही शनि स्थित हो तो महादशा के आने पर शनि आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। देखिए, कर्क लगन अगर है तो शनि आपके लगन में यानी चंद्रमा की राशि में स्थित होंगे और अपने से बिल्कुल विपरीत, अपने से, क्योंकि वो सप्तम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, ऐसे में बिल्कुल विपरीत भाव में अपने से स्थित हैं वो। तो यहाँ शनि जब भी स्थित होगा, देखिए कर्क लगन जो है, कर्क लगन काफ़ी सेंसिटिव लगन है और ऐसा शनि आपको एक तो मजबूती देगा, विचारों में काफ़ी मजबूती देगा अपनी महादशा के दौरान। आपको संरचनात्मक रूप से या बॉडी के ढांचे के रूप से मजबूत बनाएगा, अपने विचारों पर टिका हुआ रहने वाला बनाएगा। साथ साथ में कोई भी टारगेट को हासिल करने के लिए आप में जिम्मेदारी लेकर आएगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगा आपको सूझबूझ देगा, अच्छी पर्सनैलिटी आपको देगा। लेकिन कभी कभी आप काफ़ी जिद्दी नज़र आ सकते हैं शनि की दशा के दौरान। साथ साथ में शनि बहुत अच्छी बिजनेस की क्वालिटी आपको दे सकता है, जीवन में अनुशासन बनाए रख सकते हैं आप शनि की दशा के दौरान। मेनली शनि की दशा के दौरान आप जितना अनुशासन जितने कड़े रूप में बनाए रखेंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस आप निर्धारित कर सकेंगे अपने लिए। इस प्रकार का शनि हो तो जातक को अपनी फैमिली से हालांकि अच्छा सपोर्ट मिलता है, लेकिन जातक किसी का भी सपोर्ट हासिल नहीं करना चाहता, जातक अपने बल पर बहुत कुछ हासिल कर लेगा। इसके अलावा ऐसा शनि आपको काफ़ी नेम फेम और प्रसिद्धि भी दे सकता है। यहाँ पर शनि स्थित है तो ऐसे में आप चंद्रमा को अवश्य चेक कर लें, क्या चंद्रमा से शनि का संबंध आपके चार्ट में बन रहा है। अगर चंद्रमा से शनि का संबंध बन रहा है तो कुछ हद तक कुंठा दे सकता है शनि अपनी दशा के दौरान। कुछ हद तक वो आपके माइंड को उस हिसाब से नहीं चलाएगा जैसे कि मून सामान्य होने पर चलता है या शनि लगन में नहीं होने पर चलता है। तो यहाँ पे जो आपकी सेंसिटिविटी है वो सही दिशा में काम करेगी, आपके विचार सॉलिड होंगे, आपकी रणनीति सॉलिड होगी। इस वजह से आप अपने करियर पर या अपने टारगेट पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे। इस प्रकार का शनि ज़्यादातर आपको बिजनेस की तरफ लेकर जाएगा। आप अगर जॉब में हैं, आपके शनि के लगन में होते हुए अगर जॉब में हैं तो हो सकता है आपका मान सम्मान उतना नहीं होगा, आपकी रेस्पेक्ट उतनी नहीं होगी, आपको जो कुछ चाहिए करियर में वो आपको हासिल नहीं होगा या बहुत ही डिले से हासिल होगा। तो जीवन में ऐसा शनि आपको काफ़ी मेहनती बना देता है। साथ साथ में ऐसा शनि आपको अपने जीवन साथी और दूसरे लोगों के प्रति काफ़ी वफादारी देगा, वफादार बनाएगा, अनुशासित बनाएगा, डेडिकेशन देगा आपको। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में पूरा समय आप दे पाएंगे। इस प्रकार का शनि आपको अपनी दशा के दौरान स्वतंत्र रहने के लिए प्रेरित करेगा। आप हमेशा स्वतंत्र रहना चाहेंगे, किसी के अंडर में होकर काम नहीं करना चाहेंगे, किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा आपके जीवन साथी के साथ कभी कभी मतभेद भी करवा सकता है। इसके अलावा ऐसा शनि वास्तव में आपको कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा या अपने खुद के बल पर खड़े होने, आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करेगा। शनि की दशा के दौरान आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा शनि एर्थ हाउस के स्वामी, एर्थ हाउस के स्वामी होने की वजह से शनि यहाँ आपको पैतृक संपत्ति से अलगाव दे सकता है। पैतृक संपत्ति आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद के बल पर जो कुछ भी करेंगे वो हासिल करेंगे। तो धन संपत्ति, मान सम्मान या लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन या नेम फेम, ये सब आप अपने खुद के एफर्ट से, अपनी खुद की मेहनत से हासिल करेंगे। इस प्रकार का शनि आपको राजनीति की तरफ लेकर जा सकता है। इस प्रकार का शनि आपको अपनी दशा के दौरान टेक्निकल रूप से काफ़ी अच्छा बनाएगा। इसके अलावा ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म की तरफ लेकर जाएगा, आध्यात्म में रुचि देगा, आपको अकल्ट में रुचि देगा। इस प्रकार का शनि आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा अपनी दशा के दौरान। साथ ही जो भी आप फैसले लेंगे आप लंबे समय तक उन फैसलों पर टिके रहेंगे। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा का लगन है तो आपके लिए किसी भी फैसले पर टिके रहना बहुत लंबे समय तक काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में शनि आपको वास्तव में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों ही प्रकार से मजबूती देंगे। शनि की दशा आने के बाद आप जीवन में ज़्यादा अनुशासन को देखेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस को देखेंगे। इसके अलावा आप कभी भी नियम के विरुद्ध काम नहीं करेंगे। इस प्रकार का शनि आपको अकेले होने या अकेले के बल पर चलने या अकेले काम करने के लिए प्रेरित करेगा। शनि की दशा के दौरान आपको लोगों का अच्छा समर्थन मिल सकता है, लोगों का प्रेम स्नेह मिल सकता है।
ऐसा शनि आपको ज़्यादातर इमोशनल ना बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा। आप हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे। आप दूसरों के लिए बहुत एक अच्छे हेल्पिंग पर्सन के रूप में साबित होंगे। तो यहाँ शनि अगर स्थित है तो ऐसे में आप वास्तव में दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हो शनि की दशा के दौरान। आपको खुद को ज़्यादा लाभ हो ना हो, लेकिन आप दूसरों को हमेशा फ़ायदा पहुँचाएंगे। फिर हम शनि की दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं और एंड में हम बात करेंगे आपको कौन से एज पीरियड में ये दशा आ रही है तो किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। तो देखिए, आपके सबसे पहले शनि जो दृष्टि डालते हैं आपके तीसरे भाव पे जब दृष्टि डालते हैं तो ऐसे में आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, खुद के दम पर जीने के लिए प्रेरित करते हैं, खुद के दम पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में शनि आपको भाई बहनों से, पड़ोसी रिश्तेदारों से उतना ज़्यादा लाभ नहीं देता, आपको उनके साथ थोड़े से उदासीनता भरे संबंध दे सकता है। इस प्रकार का शनि हो, अपनी महादशा में शनि आपको आपके भाइयों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के द्वारा कभी कभी लॉस करवा देता है। इसके अलावा आपके चार्ट में आप ये देखिए, क्या शनि का संबंध शुक्र या बुध से है। अगर शनि का संबंध शुक्र या बुध से है तो आप में धन अर्जित करने की, टैलेंट अर्जित करने की अच्छी क्षमता देगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत ही मजबूत होगा। यहाँ पर शनि स्थित है तो आपको ये पता रहेगा किसको कौन सी बात कैसे बोलनी है, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस आइडियाज, और आपको इधर उधर का ट्रेवल काफी ज्यादा देगा। यानी हर समय शनि आपको बिजी रखने वाला है। शनि तीसरे भाव को देखें तो ऐसे में आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, आपको पॉजिटिविटी का एहसास भी करवाएगा, लेकिन आपसे हार्डवर्क बहुत ही ज्यादा लेगा। उसके बाद शनि देखते हैं सप्तम भाव को। सप्तम भाव को जब शनि देखे, ऐसे में लोगों के प्रति, जीवन साथी के प्रति, मैरिड लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेशन देता है। साथ साथ में आप हर समय दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे, दूसरे लोग आपका ज्यादा से ज्यादा समर्थन करते नजर आएंगे। इस प्रकार का शनि आपको बिजनेस में अच्छी पार्टनरशिप दे सकता है, पार्टनरशिप के थ्रू आपको अच्छा गेन दे सकता है। शनि सप्तम भाव को देखें तो हो सकता है आप अपने बल पे ही सब कुछ करने वाले हैं, आपको किसी के साथ की, किसी के सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार का शनि अगर दशा में आ जाता है या महादशा आ जाती है तो ये आपको सेल्फ डिपेंड बनाने में एक अहम भूमिका अदा करेगा। उसके बाद शनि देखते हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस पर जब शनि दृष्टि डालते हैं, ऐसे में यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा डिले कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बावजूद भी करियर में आप सेट नहीं हो पाते। आपके लिए ऐसा शनि ज़्यादातर बिजनेस के अच्छे चांसेस क्रिएट करता है, लेकिन जॉब के मामले में ये शनि उतना अच्छा नहीं है। और आप अपनी रियल लाइफ में देख लीजिए, अगर आपको जॉब में कुछ ज़्यादा फायदा दिया हो शनि की दशा ने तो यहाँ पे मेनली बिजनेस पे फोकस करना है। यहाँ पर मेनली लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होना है। अपना कोई भी बिजनेस है तो उसका प्रचार प्रसार अच्छे से करना है। इस प्रकार का शनि है तो वास्तव में काफ़ी आपको रिजिड बनाएगा, थोड़ा सा आपको जिद्दी भी बनाएगा और फैसले बहुत ही सोच समझ कर लेने के लिए प्रेरित करेगा। जीवन में काफ़ी लेट आपके चीज़ें होंगी, आपका विवाह लेट होने की संभावना रहेगी अगर शनि की दशा आने के बाद आप विवाह करने का सोच रहे हो। अब हम बात करते हैं कौन से एज पीरियड में आपको शनि की दशा आ रही है। जैसे हो सकता है आपको बहुत ही अर्ली एज में ऐसी दशा आ रही है तो कंसंट्रेशन का इशू कभी कभी आ जाएगा आपको। इसके अलावा आपकी जो हेल्थ होगी वो काफ़ी वीक दिखेगी, हालांकि वास्तव में वीक होगी नहीं, लेकिन आपकी बॉडी में उतनी क्षमता और उतनी पावर नहीं रहेगी। उसके बाद शनि की दशा किसी जातक को मिड एज में आए तो हार्डवर्क को बढ़ा देती है, मान सम्मान अच्छा देती है, धीरे धीरे मान सम्मान में वृद्धि होती जाती है, धीरे धीरे आपको लोग जानने पहचानने लगते हैं, रेस्पेक्ट देने लगते हैं। तो यहाँ अगर शनि आपको मिड एज में आता है, ऐसे में आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके कोई अन्य काम शुरू कर सकते हैं। बाद में शनि अगर किसी को बहुत लेट एज में आ रहा हो तो लेट एज का शनि आपकी आयु को बढ़ाने का काम करेगा। हमेशा आपको आयु के मामले में शनि बहुत ही शानदार रिजल्ट देंगे। इसके अलावा आपका जो भी आप कोई काम करेंगे, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे, बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहेंगे। इसके अलावा धन का जो बैलेंस है लाइफ में वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कितना धन अर्जित कर सकेंगे, अपने बिजनेस को आप अपने दम पे कितना ग्रो कर सकेंगे, ये सब। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको अन्य ग्रहों को देखना पड़ेगा, क्या कौन सा ग्रह आपका सप्तम भाव में भी है। सप्तम भाव में जो भी ग्रह है उसका प्रभाव, या फिर 10वें या तीसरे भाव में जो ग्रह उसका प्रभाव भी आपको शनि की दशा के दौरान अवश्य ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर मेनली हम यही मान सकते हैं कि शनि आपको काफ़ी काबिल बनाते हैं,
सकारात्मकता हालांकि उतनी नहीं मिलती, दशा के स्टार्टिंग में थोड़ी नेगेटिविटी रहती है, थोड़े आप परेशान रहते हो, लेकिन जैसे जैसे शनि आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा होता जाता है। बट डिपेंड करता है ऑलमोस्ट आपके हार्डवर्क पे ही, आप हार्डवर्क कैसे करते हो, आपकी सोच कैसी है, आपके काम करने की जो रणनीति है वो कैसी है, ये सब। तो ये सारे रिजल्ट रहेंगे जब भी कर्क लग्न में शनि पहले भाव में स्थित हो और इनकी महादशा भी आपको आ रही हो।